तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में टॉपर बनाऊंगा, इसी श्रृंखला में अपन सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका, वो 6 नंबर का रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक पेपर और आपको सोल्व कराया है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बालकाय इति शब्द रूपम भवति। बालकाय जो है कौन सा शब्द का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का एक रूप है। शब्दस्य राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम। राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो रामात आ जाएगा। नघ्या इति रूपम भवति। नघ्या इति रूपम भवति, तो तृतीया विभक्ति कौन सा आएगा? नघ्या में तृतीया विभक्ति आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो फलम, यहाँ से देखते हैं फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। तो फलस्य। मुनिया प्रथम रूपम भवति। तो मुनिया में कौन सा रूप है? तो तृतीय विभक्ति का ये रूप है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन सा अव्ययी पदम नास्ति। नास्ति का मतलब होता नहीं है। बहुत ही सिंपल सा पेपर आने में आपका उपसर्ग है प्रा। क्या है? प्रारा में प्रारहा तस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द प्रत्येका। प्रति उपसर्ग शब्द युक्त कौन सा है? प्रत्येका। इतना हो गया है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये पठितुम, पठितुम में आ जाएगा तुमन, यहां से देख सकते हैं। करनियम में आ जाएगा अनियर प्रत्यय। विहाय में आपका लेय प्रत्यय रहता। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें तो आएगी ना। वृक्षा स्वयं ना खादंती फलानी, कुत्र दरिद्रता ना भवेत वचने, और कुंभ करा घटान रचयति। इसका जाएगा जीविका हेतु। खिन्नः बाला अन्यो पदियो विशेषणम पदम किम। खिन्नः, ठीक है। धनुर्धरा अर्जुना अत्र विशेष्य पदम। तो अर्जुना, ठीक है। विशेष्य क्या है? अर्जुन है। और यदि यहाँ पर पूछता विशेष नम, तो यह जाएगा धनुर्धरा, ठीक है। सरस्वती में का पर्यायवाची होता है वाणी। इंद्रहा का पदम पर्यायवाची हो जाएगा सक्रा, ठीक है, सक्रा। शीघ्रम का जाएगा मंदम। वृद्धा एतस्य विलोम पदम अस्ति युवा। वृद्धा का क्या जाएगा? युवा। यहां से देख सकते हैं आम नाम है मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति आम। सज्जनहा इति पदे व्यंजन संधि भवति आम। उमाधन ईसा इति मिलत्वा उमेशा भवति आम रहेगा। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति आम रहेगा, ठीक है। समास सट भवति भवन्ति आम। यथा शक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति न। किम वाणी कथयति, यहां से जाएगा राजकुलम। जंतुआ केन तुष्यंती प्रिय वाक्य प्रधान। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर को 8 को देखेंगे। ये हो गया। इतना बढ़िया से कंप्लीट करना। मैं जो चीजें बता रहा ना उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। यहाँ से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखितेषु वाक्यानि का कम प्रति कथयति। तो यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में सुभाष स्थानी के श्लोक है, वो देखने को मिलेंगे आप। श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः। अहम सत्यम वादसी, अहम सत्यम वदामि। महेश फलाय खादति, महेश फलम खादति, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 16 रहेगा। पहले का विनाम आ जाएगा, दूसरे का वृत्तम आ जाएगा, तीसरे का रक्षिता आ जाएगा, चौथा जो है विलपत्ति आ जाएगा, पांचवा जो आ जाएगा गुना, और छठा आ जाएगा घटम, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। उभे नंदिया सर्वविधि परिचया कुरुत, ठीक है। तो ये चौथा रहेगा। क्रम संयोजन है बेटा। ये क्रम संयोजन तो अपन हर बच्चे हमारे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखेंगे। हो गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में ये इसका अथवा है,
यहाँ से देखेंगे अधोलिखितेषु पद्यांशो, इसी में से प्रश्न उत्तर लिखना है आपको छाट के, और बहुत सिंपल है ये तो। यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका, हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं अथवा हल, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है और हर साल आता है। देखिए 2024 के लिए भी आएगा, 22 और 23 हर साल आता है। ठीक है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए पूरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए अवकाश याद करना बहुत बड़ी चीज है, अच्छी बात है आपको याद है। यदि आपको लिखने का तरीका नहीं आता है ना तो 4 में से 2 नंबर मिलेंगे, ये गारंटेड है। यदि आप इन बच्चों की तरह वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, साथ में अच्छे से समझाऊंगा। चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूं, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूं। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूं, असमर्थ हूं। कम से कम ज्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो संस्कृत का, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूं कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ठीक है, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीजें बता रहा हूं ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है। ठीक है, मेरे पे दोष देना आप तो। ठीक है भैया, अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवस नाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय। यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है। लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी। देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग ना शिष्या में है, और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको। यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और भौदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से। ठीक है,
और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर, बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आ वर्ग, यहाँ 9वीं में हो तो 9वीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया है कुछ, ठीक है। अवकाश कैसे लिखनी है। अब रही बात इसको लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगह पर, बता देता हूँ। सफाई आपके हाथों में है, ठीक है, बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है। ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं यार भैया कैसे लिखेंगे। देखिए सेवायाम का देखिए विषय आ गया, विषय के बाद महोदय आ गया है, यहाँ से सभी ने ये इसकी सिद्ध में है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने स्ट्रक्चर है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से कंप्लीट करना है आप। तो हमारे जो बच्चे बिल्कुल टॉपर है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा जो है टॉपर है, बस स्वयं को पहचानने की ज़रूरत है। हर बच्चा पास होगा, हर बच्चा, क्योंकि हर एक का